नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने पिछले कुछ महीनों में ये जरूर देखा होगा कि भारत के आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, लगभग सब देशों के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं कामयाब भी हो चुके हैं। जिसमें एग्जाम्पल के रूप में आप नेपाल को देख लीजिए। नेपाल में जेनजी सड़कों पर उतर आते हैं, सरकारी संपत्तियों में आग लगाते हैं और बाद में तख्ता पलट हो जाता है। इसी प्रकार की साजिश बांग्लादेश के अंदर भी रची गई थी, क्योंकि बांग्लादेश की जो पीएम थी वो भारत का सपोर्ट करती थी और ये बात किसी देश के राष्ट्रपति को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी और उसी के चलते तख्ता पलट होता है और तख्ता पलट के बाद में बांग्लादेश की पीएम को खुद का देश तक छोड़ना पड़ता है। अब इसी प्रकार की साजिश भारत को लेकर भी रची जा रही थी कि भारत के पड़ोसी देशों के अंदर तो अशांति फैल चुकी है, अब बारी है भारत की। और इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन में यहां पर बोलने जा रही हूं, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है कि किसी डीप स्टेट के द्वारा भारत के अंदर अशांति फैलाने की साजिश तो रची ही जा रही थी, पर इसके साथ साथ भारत के पीएम को मारने की साजिश तक रची गई थी और उसे मारने वाला शख्स भारत के पड़ोसी देश तक आ पहुंचा था, जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है भारत और रशिया की खुफिया एजेंसी के द्वारा। तो आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को कि आखिरकार कौन ऐसा है जो भारत के पीएम को मारना चाहता था और भारत के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा था। शुरू से जानते हैं पूरी घटना को, शुरुआत करते हैं इसको। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये फोटो है एससीओ समिट का। मैं आप सभी को बता दूं कि 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक पीएम मोदी भारत के अंदर नहीं थे। आप सभी जानते हैं कि पीएम मोदी पहले जापान की आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं और वहीं से सीधा चाइना पहुंच जाते हैं एससीओ समिट में भाग लेने के लिए। और इस एससीओ समिट के अंदर 3 बड़े देशों के 3 बड़े लीडर यहां पर मिलने वाले थे। जो बात एक शख्स को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी और वो था अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि आप यहां पर देखिए, ये विश्व का कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं एक बहुत बड़ा मंच था, जहां पर एक तरफ पुतिन है, एक तरफ शी जिनपिंग है और एक तरफ पीएम मोदी है। और इसी समिट के दौरान पीएम मोदी ने खूब बहुत ज्यादा इंसल्ट करी थी किसकी, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। आतंकी घटना को लेकर भी यहां पर चर्चा करी थी। अब हुआ क्या था, एससीओ समिट में जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे तो इसकी जानकारी मिलती है कि पीएम मोदी को मारने की साजिश रची जा चुकी है और इसका पता लगाया जाता है भारत और रशिया की खुफिया एजेंसी के द्वारा। और इसकी जानकारी जैसे ही चाइना की खुफिया एजेंसी को पता चलती है तो उनके हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं। और उसके पीछे की वजह यह है कि अगर पीएम मोदी चाइना में रहते हुए अगर कोई घटना हो जाती, उनके साथ कुछ हो जाता, तो शायद भारत और चाइना के रिश्ते जो बहुत बुरी तरीके से पहले से ही बिगड़े हुए थे और अब कहीं ना कहीं सुधरना शुरू हुए हैं, वो वापस बुरी तरीके से बिगड़ सकते थे। तो यहां पर चाइना की खुफिया एजेंसी के हाथ पैर फूलना भी शुरू हो गए और लाजमी भी था कहीं ना कहीं। जैसे ही इसके बारे में रशिया के पुतिन को पता चलता है तो पुतिन के द्वारा पीएम मोदी को बुलाया जाता है कि आप मेरे साथ में मेरी गाड़ी में बैठेंगे, मुझे आपसे कुछ बात करना है। और शायद ऐसा पहली बार होता है कि पीएम मोदी अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर किसी देश के लीडर की गाड़ी में जाकर बैठते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि जितने भी देश के पीएम होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, अगर ये किसी देश के अंदर किसी प्रकार के समिट में भाग लेने के लिए गए हैं तो इनके साथ में इनके ट्रांसलेटर चलते हैं। पर ऐसा पहली बार हो रहा था कि पुतिन और पीएम मोदी दोनों साथ साथ इनकी गाड़ी में 45 मिनट से भी ज्यादा टाइम बिताते हैं, पर एक भी ट्रांसलेटर यहां पर उपस्थित नहीं होता है। शायद उसी समय यह पूरी की पूरी घटना को लेकर चर्चा हो रही होती है और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर पहले चर्चा हो चुकी थी कि पीएम मोदी और पुतिन जब साथ साथ में बैठ के 45 मिनट तक बात करते हैं तो ये दर्शाता है कि भारत और रशिया की दोस्ती कितनी ज्यादा गहरी है, कितनी ज्यादा घनिष्ठ है। अब इन दोनों का बैठना कब होता है, 31 अगस्त को। और जिस व्यक्ति को भेजा गया था पीएम मोदी को मारने के लिए, उस व्यक्ति की हत्या भी कब हो जाती है। हम मान सकते हैं कि उस व्यक्ति की हत्या हुई होगी या किसी और व्यक्ति के द्वारा कुछ न कुछ ऐसा किया गया होगा जो खुद ही वो मरने पर मजबूर हुआ होगा। यानी कि 31 अगस्त को जिस दिन ये दोनों कार में बैठ के बात करते हैं, उसी दिन उस व्यक्ति की मृत्यु की खबर आ जाती है
जो व्यक्ति पीएम मोदी को मारने के लिए आया हुआ था और भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने के लिए आया हुआ था। और इसी प्रकार की न्यूज़ जो हैं अभी हाल ही में निकल के आती हैं। आज है 25 तारीख और मॉर्निंग में 11:30 बजे एक न्यूज़ निकल के आती है। न्यूज़ कुछ इस प्रकार की कि भारत और रशिया ने पीएम मोदी को मारने की CIA की साजिश को नाकाम कर दिया है। CIA क्या है? तो यह अमेरिका की खुफिया एजेंसी है जो कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कुख्यात है। कुख्यात किस लिए है? कुख्यात इसलिए है कि ये CIA एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जो अमेरिका के इशारे पर कई सारे देशों के अंदर सरकारें गिरा चुकी हैं, तख्ता पलट कर चुकी हैं, कई सारे देशों के बड़े बड़े लीडर की हत्या तक करवा चुकी हैं और इसके साथ ही 2 देशों में आपस में झगड़ा लगाने का काम तक ये करवा चुकी है। इसलिए मैंने यहाँ पर कुख्यात बोला है। और यही CIA खुफिया एजेंसी इन दिनों दक्षिण एशिया में कुछ ज्यादा ही एक्टिव है और इसी एक्टिवनेस का उदाहरण आपने आस पड़ोस के देशों के अंदर देखा होगा। अब CIA का कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि उसका भी यहाँ पर एक बड़ा प्लान रहा हो। ढाका के अंदर अमेरिका का एक सैन्य अधिकारी यहाँ पर पहुंचता है और उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अभी आप देखिए इसका लोगो है, कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इसको कहते हैं, जो कि कहाँ की है? ये अमेरिका की है। अब यहाँ पर देखिए भारत के अंदर अशांति फैलाने की साजिश कहाँ से की जा रही थी? बांग्लादेश में बैठ के की जा रही थी। बांग्लादेश को अगर हम जूम करके देखें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा और बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा शहर, हम बोल सकते हैं राजधानी क्षेत्र है ढाका। ढाका के अंदर एक होटल है जिसका नाम है वेस्टर्न होटल। इसी वेस्टर्न होटल के अंदर उस शख्स की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है उससे पहले उसका फोटो दिखाऊं मैं आपको यहाँ पर, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी याद दिलाना चाहूंगी जो कि मैंने कुछ समय पहले भी आपको बताया था। शायद आज से मेरा 5वां 8वां वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे तो शायद उसके अंदर आपको मिल जाए। मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में अगस्त के महीने में अमेरिका की कई सारी आर्मीज यानी कि 150 से भी ज्यादा आर्मी के मेंबर कहाँ आ पहुंचे हैं? बांग्लादेश के अंदर आ पहुंचे हैं। और जैसे ये बांग्लादेश के अंदर आते हैं तो भारत की आर्मी भी वहां पर पहुंच जाती है और जब उनसे सवाल जवाब किया जाता है तो उनका जवाब ये रहता है कि हम तो बांग्लादेश के सैनिकों को क्या करने आए हैं? ट्रेन करने आए हैं, उनको ट्रेनिंग देने आए हैं। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अचानक से अमेरिका को बांग्लादेश के सैनिकों की चिंता कैसे हो गई? अचानक से अमेरिका को इस बात की कैसे याद आ गई जो हथियार बांग्लादेश के पास में उपस्थिति नहीं है, उन हथियारों को लेकर क्यों ट्रेनिंग देना चाह रहा है अमेरिका? और आखिरकार ट्रेनिंग देके वो कौन से देशों के साथ में लड़ाने की तैयारी कर रहा है? अब आप बोलोगे कि वो उस समय आए थे, उसका इस घटना से क्या लेना देना है? उसी घटना से सब कुछ लेना देना है, क्योंकि अभी भी अमेरिका के द्वारा यही कहा जा रहा है कि ये जो सारे 150 से भी ज्यादा अमेरिका के यहाँ पर आर्मी मेंबर पहुंचे थे, उन्हीं के साथ में ट्रेन करने वाला एक व्यक्ति पहुंचा था, उसी की रहस्यमय यहाँ पर मृत्यु होती है। ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं कि ये वही शख्स है जो पीएम मोदी को मारने के लिए आया था और भारत के अंदर अशांति फैलाने के लिए, सरकार गिराने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए आया हुआ है। और इसी व्यक्ति के इशारे पर भारत के अंदर कुछ न कुछ घटनाएं हो सकती थी। इस व्यक्ति का अगर हम नाम की बात करें तो टेरेनस अर्वल जैक्सन इसका नाम है, जो कि अमेरिका के स्पेशल फोर्स का ही एक अधिकारी है। इसकी 31 अगस्त को मृत्यु हो जाती है, जिस समय पुतिन और मोदी दोनों 31 अगस्त को चाइना के अंदर अपनी कार में बैठ के चर्चाएं कर रहे होते हैं। अब यह सुनने में आता है इस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो इसकी ड्रिंक के अंदर एक पोलोनियम केमिकल यानी कि एक प्रकार का पॉइजन मिला दिया था, जिस वजह से इस शख्स की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। अब जैसे इसकी मौत होती है तो उसके बाद में ढाका की पुलिस कुछ न कुछ कार्रवाई कर सकती थी, बांग्लादेश की आर्मी CRPF कुछ न कुछ कर सकती थी, पर इन लोगों को इसको छूने तक नहीं दिया, इसके सामान को भी टच नहीं करने दिया, बांग्लादेश की मीडिया को भी कवर नहीं करने दिया, इंडिया की मीडिया को भी कवर नहीं करने दिया। और हम बोल सकते हैं कि अमेरिका की ही जो एम्बेसी के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और वो इसकी डेड बॉडी को लेकर जाते हैं। इसके साथ में कई सारे बड़े बड़े सूटकेस होते हैं, उन्हें भी टच नहीं करने दिया जाता है और वो सूटकेस भी यहाँ से लेकर चले जाते हैं और उसके बाद ये खूब ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है।
और ये लगातार भारत के कई सारे न्यूज चैनल में भी आपको देखने को मिला होगा। अब आप यहां पर थोड़ी सी लाइन पर गौर कीजिएगा जो यहां पर मैं आपको बताने जा रही हूं। देखिए, अमेरिकी अधिकारी की मौत को लेकर सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट में अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी की मौत को लेकर आशंका जताई गई है कि क्या अमेरिका अधिकारी को भारत और प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने के इरादे से ढाका के अंदर तैनात किया गया था। और जब ये बात अमेरिका से पूछी जाए तो अमेरिका का जवाब ये है कि हमने अभी हाल ही में सेंट मार्टिन द्वीप जो बांग्लादेश से लीज पर लिया है, उस पे हम अमेरिका और बांग्लादेश का सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। ये तो केवल सेना को अभ्यास करवाने के लिए आया है, ट्रेन करने के लिए आया है। चलो मान लेते हैं कि ये ट्रेन करने के लिए आया है, तो किसी अधिकारी की अगर किसी और देश के अंदर मृत्यु हो जाती है तो उसे ससम्मान के साथ में पहुंचा दिया जाता है। तो फिर बांग्लादेश की सरकार को इससे हाथ तक नहीं लगाने दिया, ना फिर किसी भी नेशनल मीडिया को कवर करने दिया। इसके लिए क्या जवाब यहां पर अमेरिका देना चाहेगा? आगे आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर निशाना बनाने के इरादे से ढाका में से तैनात किया गया। ऑर्गेनाइजर ने एक्सपर्ट के हवाले से अनुमान दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की योजना और कोशिश हो सकती है, जिससे भारत और रशिया की खुफिया एजेंसी के द्वारा पूरी तरीके से एक अभियान चला के नाकामयाब कर दिया गया है। एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि गुप्त कार्रवाई की गई थी और जिसमें कामयाब भी कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दिया है। और इसी बात से रशिया ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो भारत का दोस्त नहीं है। भारत का दोस्त नहीं है मतलब भारत का भाई है। इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि हर बार भाई वाला फर्ज जो है रशिया के द्वारा भारत के प्रति समर्पित किया गया है और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया जा रहा है पुतिन को। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो भारत के अंदर भी जेंजी प्रोटेस्ट हो सकता था, जिस प्रकार से नेपाल के अंदर कर दिया गया। नेपाल के अंदर तख्ता पलट हो चुका है। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार थी जिसका झुकाव था भारत की तरफ, और ये बात कभी भी हजम नहीं कर पा रहा था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को चाहिए था यहाँ पर सैन्य बेस बनाना, सैन्य अड्डा वो बनाना चाहता था। इसीलिए बांग्लादेश को अपने अंडर में करने के लिए उसने सरकार गिराना ज्यादा अच्छा समझा। और आप सभी ने देखा होगा कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के द्वारा भी कई बार यह आरोप लगाया गया है अमेरिका के ऊपर कि यह हमारे लोकतांत्रिक देश के अंदर हस्तक्षेप करता है। इसके कई प्रकार के कानून भी हमारे ऊपर झाड़ने की कोशिश करता है। और इसके साथ ही जैसे ही ट्रंप के द्वारा शेख हसीना से सेंट मार्टिन द्वीप मांगा गया था तो इसने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं देने वाली। इसके बाद इसकी सरकार गिराकर ट्रंप ने अपनी कठपुतली वाली सरकार बिठा दी, जो कि सरकार आपको दिखाई भी दे रही होगी किसकी है ये, मोहम्मद यूनुस की सरकार यहाँ पर है। और अभी ये सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में जब चुनाव होना था बांग्लादेश के अंदर, तो अब ये चुनाव भी आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इसमें भी अमेरिका की चाल कहीं ना कहीं दिखाई देती है। म्यांमार के अंदर भी आप देख सकते हैं, म्यांमार के अंदर भी तख्तापलट हो चुका है। पाकिस्तान वैसे भी बहुत ज्यादा चाटुकारिता कर रहा है और अफगानिस्तान को लेकर भी अमेरिका कई बार जो है यहाँ पर धमकियां दे चुका है। अभी आप सभी जानते हैं, इसने बोला था कि अगर हमारा बगराम एयरबेस हमें वापस नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हमला कर देंगे। तो अफगानिस्तान को लेकर भी टारगेट किया जा रहा है। अब आप देखिए, कुछ समय पहले राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका की एक आधिकारिक यात्रा की जाती है और वहां पे भी भारत को लेकर कुछ अजीब से स्टेटमेंट यहां पर दिए जाते हैं। इसमें पीएम मोदी को लेकर भी कहा था ट्विटर पर कि मोदी जो है अमेरिका से डरता है और मैं 5 प्रकार के ऐसे नियम यहां पर बता सकता हूं जिसकी वजह से ये डरता है। हो सकता था कि भारत के अंदर भी जेंजी प्रोटेस्ट शुरू हो जाए और इसमें ये हम मान सकते हैं कि पीएम मोदी ने चाहे पुतिन के साथ में बैठने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिया हो, पर अब जो है भारत के पीएम को प्रोटोकॉल तोड़ने की शायद अनुमति नहीं है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने हर वो सारी सबमिट को कैंसिल कर दिया जहां जहां डोनाल्ड ट्रंप उपस्थित था। आप सभी जानते हैं कि गाजा पीस सबमिट का अभी हाल ही में आयोजन किया गया था इजिप्ट के अंदर, वहां पे भी भारत के पीएम नहीं पहुंचे। अब कुछ दिन बाद जो है एक नए प्रकार की आसियान सबमिट होना है, उसके अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है पर पीएम मोदी नहीं पहुंचने वाले हैं। और ऐसी कई प्रकार के सबमिट को कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करने का अर्थ ये नहीं है कि भारत का पीएम कहीं ना कहीं डर के बैठा हुआ है, बल्कि ये है कि भारत की जो भी सुरक्षा एजेंसी है, भारत का जो सुरक्षा गार्ड है, वो इस बात को लेकर परमिशन नहीं देता है
जहां पर पीएम को खतरा है वहां पर जाने की पीएम को अनुमति नहीं दे सकता, वो प्रोटोकॉल तोड़ने की अनुमति भी बिल्कुल नहीं देता है। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर सारी बातें हो रही है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका का ट्रंप जो एक तरफ ये बयान देता है कि भारत का मैं बहुत अच्छा चाहता हूं और भारत मेरा काफी अच्छा मित्र भी है, और दूसरी तरफ ये भारत के विरोधी बयान देता है। यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट देखिए, पीएम मोदी के द्वारा 31 अगस्त को वो घटना होने के बाद में जब 2 सितंबर को नई दिल्ली के सैमिकॉन के अंदर एक शिखर सम्मेलन होता है, और उसी दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण में इस बात को लेकर संकेत दिया था कि मुझ पे किसी प्रकार के जानलेवा हमले होने वाले थे, भारत के अंदर अस्थिरता फैलने वाली थी, जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। यहीं पर पीएम मोदी ने कहा था कि मैं अभी हाल ही में जापान और चाइना का आधिकारिक दौरा करके आया हूं, और जैसे इन्होंने इस बात को कहा कि आधिकारिक दौरा करके आया हूं, लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया था। उस दौरान पीएम मोदी ने कहा भी था कि मैं गया हूं इसलिए तालियां बजा रहे हो, या वापस लौट के आया हूं इसलिए तालियां बजाई जा रही हैं। और उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसके पीछे किसी प्रकार का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, या फिर पीएम मोदी यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो भी हैं, कहीं ना कहीं आपने भी इंस्टा पे इसको जरूर से देखा होगा। आगे आप देखिए, भारत को अस्थिर करना चाहता है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ महीने से लगातार भारत के विरोधी बयान दे रहा है, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा तरफदारी कर रहा है, और इसी के चलते भारत के पीएम के लिए कठिन माहौल बनाने वाली राजनीति की बयानबाजी तक रेडी कर दी है। अभी पीएम मोदी ने इस बात को स्वीकार भी नहीं किया कि वो रशिया से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, जिसको लेकर भी ट्रंप चचा कई बार बोल चुके हैं। अब तक शायद 5 बार बोल दिया है कि भारत के पीएम से मेरी बात हो चुकी है और वो दिसंबर के बाद से रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। तो भारत को लेकर कई प्रकार की बयानबाजी जो है इन दिनों ट्रंप कर रहा है, और शायद ये अमेरिका को हजम भी नहीं हो रहा होगा कि कोई और देश कहीं अमेरिका से आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि चाइना और भारत ही कहीं ना कहीं अमेरिका की टक्कर करने वाले देशों में से एक दिखाई देते हैं। आगे देखिए, इसी वजह से इसने भारत के तमाम पड़ोसी देशों को भी परेशान किया, और उसके बाद अब ये कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर भी अस्थिरता कहीं ना कहीं फैला दी जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से स्कैन करके सीधा फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो @अंजलि's वॉइस के नाम से भी आप मुझे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो अब आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, क्या ये हमला हो सकता था? क्या अगर इसके बारे में पहले पता चल जाता तो पीएम मोदी एससीओ समिट में जाते या नहीं जाते? आप जो भी सोचते हैं अमेरिका के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, पाकिस्तान को लेकर जो भी सोचते हैं, अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके काम की। अगर यहाँ पर जितनी भी कंपनीज आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें से किसी भी कंपनी में अगर आप सर्विस लगना चाहते हैं, चाहे L&T हो गया है, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, एयरटेल, किसी में भी जॉब लगना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है। उसमें जाके आपको एक सीधा सा फॉर्म भरना है, जिसके अंदर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए AN50 कोड का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। इस कोर्स के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, AWS, CC++, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी कई प्रकार की चीजें। विप्रो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो कई प्रकार की चीजें मिलेगी, जो कि 200 से भी ज्यादा प्रकार के कोर्स यहाँ पर हैं, और अभी 50% ऑफ चल रहा है, इसीलिए AN50 कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।